नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार किया जाता था महाभारत के लाखों सैनिकों की मृत्यु होने पर उनका अंतिम संस्कार। हम सभी यह तो जानते हैं कि पौराणिक कथाओं में वर्णित महाभारत के युद्ध को सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है, जिसमें लाखों सैनिकों ने भाग लेकर वीरगति को प्राप्त किया था। और यह युद्ध लगातार 18 दिनों तक चलता रहा, जिसमें हर एक दिन लाखों सैनिकों की मृत्यु होती थी। परंतु प्रश्न यह उठता है कि इन सभी सैनिकों की मृत्यु होने पर इनका अंतिम संस्कार कौन और किस प्रकार करता था। तो चलिए जानते हैं महाभारत के इस विचित्र रहस्य के बारे में। महाभारत का यह युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर किया गया था, जिसमें हजारों सैनिकों ने भाग लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाया। और इन सभी योद्धाओं के युद्ध में परास्त होने के पश्चात उनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया जाता था। एवं महाभारत का युद्ध सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त के बाद रोक दिया जाता था और उस युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाता था, ताकि वह अच्छी तरह से उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर सके। और अंत में उन सभी योद्धाओं को जिनका कोई भी परिजन या परिवार ना हो, उन सभी का अंतिम संस्कार सामूहिक रूप से किया जाता था। परंतु इन सभी योद्धाओं के अलावा कई ऐसे भी योद्धा थे जिनके अंतिम संस्कार का वर्णन अलग से ही किया गया है, जिनमें से एक थे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। महाभारत की कथा में अभिमन्यु वह पात्र है जिसने कौरवों के द्वारा रचे गए उस चक्रव्यूह के 7 द्वारों में से 6 द्वारों को भेद दिया था। और जैसे ही वह 7वें द्वार को भेदने जा रहे थे, तभी सभी कौरवों के वीर योद्धाओं ने युद्ध के नियमों को छोड़कर अभिमन्यु को मार दिया। अभिमन्यु की मृत्यु की सूचना मिलने पर सभी पांडवों सहित श्री कृष्ण ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान अर्जुन ने अपने पुत्र की मृत्यु से क्रोधित होकर यह प्रण लिया कि वह युद्ध में जयद्रथ का वध करेंगे। और इसके अगले ही दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण की सहायता से जयद्रथ का वध कर अपना प्रण पूरा किया। अभिमन्यु के अलावा एक पात्र ऐसा था जिसके अंतिम संस्कार की कथा प्रचलित है, और वह पात्र है सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत की संपूर्ण कथा में कर्ण एक महत्वपूर्ण पात्र है, जिन्होंने अपने शक्तिशाली बाणों से पांडवों के कई वीर योद्धाओं को परास्त किया था। परंतु श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने युद्ध के 17वें दिन कर्ण को परास्त किया। युद्ध में परास्त होने के पश्चात उनका अंतिम संस्कार किसी भूमि पर नहीं किया गया था, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों पर किया गया था। दरअसल जब कर्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा, जिस पर कर्ण ने अपने अंतिम संस्कार को लेकर एक वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे प्राण त्यागने पर मेरा अंतिम संस्कार एक ऐसी भूमि पर किया जाए जहाँ पर किसी भी प्रकार का पाप ना हुआ हो। यह कहकर कर्ण ने अपने प्राण त्यागे। तब कृष्ण सहित सभी पांडवों ने मिलकर संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा स्थान खोजा। इतना प्रयत्न करने पर भी कहीं भी उन्हें ऐसी भूमि नहीं मिली जहां पर किसी भी प्रकार का पाप ना हुआ हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि श्री कृष्ण के हाथ ही वह स्थान थे जहाँ पर किसी भी प्रकार का पाप नहीं हुआ था। इसी कारण कर्ण का अंतिम संस्कार श्री कृष्ण के हाथों पर किया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।